तो प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास नंबर 12 आ चुकी है, जिसमें आज हम करने वाले नंबर सिस्टम। ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें ऑल टाइप के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके पैट से रिलेटेड है। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। जितने मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं क्वेश्चन, उन्हीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ऑल टाइप के क्वेश्चन हम समझ लेते हैं और देखेंगे भैया कैसे इन्हें कंप्लीट हमें करना है, कितनी जल्दी इनका आंसर हम दे सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं सीधे नंबर सिस्टम की बात। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, अब इसमें हम आपको एक चीज क्लियर करा दें। वैसे संख्या पद्धति वैसे कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें हम ऑल टाइप के क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, जिसमें कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूट वाले भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि सर हर सेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन इसको करें कैसे जल्दी। ठीक है, प्लस फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने हैं वो हम इसमें आपको कराएंगे। ठीक है, प्लस इसमें जो भी क्वेश्चन है जो फॉर्मूले से रिलेटेड है, किससे? फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको भी हम इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उन सभी को मैंने इसमें डाला हुआ है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि रूट वाला है, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि सर ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए। ठीक है बेटा, चलिए देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए हर सेट में मिले हैं। इनको सॉल्व जल्दी कैसे करना, उसकी बहुत ही उम्दा बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये है कि ये जो नंबर बनता है ना, वो a प्लस बी के होल स्क्वायर में बनता है। किसमें? a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये बनता है। ठीक है, जहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की कंडीशन बनती है। तो जो रूट में जो कंडीशन बन रही है अंदर, वो रूट में जो बन रही है वो 2ab वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है, इसको ज्यादा आपको डीपली नहीं ले जाएंगे जिससे कि बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो। हम सीधे सवाल को फुल पैटर्न के साथ आपको समझाएंगे। देखो सवाल क्या है बेटा, हमारा सवाल ये है, क्वेश्चन ये है हमारा पहला वाला कि 8 प्लस 2 रूट 15। अब देखना बेटा जादू की तरह सवाल कैसे होता है, जादू की तरह सवाल कैसे होता है, कैसे होता है देखो ध्यान से। करना आपको कुछ नहीं था बेटा, केवल इतना समझना है, यहाँ 2 बार आ रहा है, 2ab बननी है कंडीशन, तो आपको केवल इसके फैक्टर करने हैं 15 के, और 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं बेटा कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और उन्हें ऐड करें तो 8 आए। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 5 और कितना बेटा 3, 5 3 जा 15 और 5 और 3 8 होगा ऐड होके। यहाँ प्लस से इससे मतलब नहीं है, ऐड होके 8 ही होना चाहिए, यहाँ माइनस होता तब भी कोई फर्क नहीं। अब प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर जो 5 है इसको लिख दीजिए 5, यहाँ पर जो 3 है उसको लिख दीजिए 3, और यहाँ पे सवाल में प्लस है बीच में तो प्लस लगा दीजिए और दोनों पे रूट लगा दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई टेंशन तो नहीं है। एक बार रिपीट कर देते हैं, जब 2ab की कंडीशन बन रही है तो बेटा आपको इसके फैक्टर करने हैं और ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और ऐड करें तो 8 आए। यहाँ प्लस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ प्लस तो एज इट इज ऐसे के ऐसे आ जाएगा। बात आई समझ में? ऐसा क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे। अब दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरे सवाल में एक चीज है बेटा यहां से कि यहाँ पे 4 दे रखा है, क्या दे रखा है 4, 2ab वाली कंडीशन नहीं बन रही है। अब एक चीज समझना, मैं बहुत ही डीपली तरीके से आपको नंबर सिस्टम समझाता आया हूं अभी तक। एक चीज समझना बेटा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा √4 तो ये बाहर आके क्या बनेगा 2 बनेगा कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे रखा √8 का मतलब है बेटा 2√2। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या था कि 2 इंटू 2 इंटू क्या था बेटा 2 था, तो दो जो 2 थे मतलब 4 था वो बाहर आके 2 बना और यहाँ पे रूट में 2। बात है कि नहीं समझ में? करना कुछ नहीं बेटा आपको, यहाँ पे अगर 4 है तो इसमें से 2 ले जाइए, 2 अंदर ले जाएंगे तो वो 4 का वर्क करेगा। तो ये जो सवाल बनेगा वो प्रॉपर तरीके से क्या बनेगा बेटा, वो ये बनेगा कि आपको ऐसे के ऐसे लिखना है,
एज इट इज, ठीक है। या 9 का 9 है बेटा, या माइनस है, या 2 छोड़ना है केवल कि 2a भी बन सके, ठीक है। और यहाँ से 2 अंदर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 4, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा आपका 20। बात है समझ में। अब बेटा करना क्या है, करना प्रोसेस वही है जो मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसके फैक्टर करने, ऐसे फैक्टर करने कि मल्टीप्लाई करें तो आपका 20 आए और ऐड करें तो आपका 9 आए। तो 5 4 जा 20 और 5 और 4 कितना हो गया 9। तो यहां से हो गया √5 और यहां से हो गया √4। यहां से बीच में माइनस है तो माइनस आप लगा देंगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि हम किस लेवल तक का आपको मैथ करा रहे हैं यहाँ पे पैट का, और किस लेवल के कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं जिससे क्वेश्चन का आंसर तुरंत हमारा आ जाए, ठीक है बच्चा, कोई टेंशन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। इस तरीके का सवाल आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड एक मेन पॉइंट आपको समझा देता हूं, इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक मेन पॉइंट आपको समझा देता हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। मेन पॉइंट क्या है बच्चा, मेन पॉइंट ये है कि इनसे रिलेटेड 5 फॉर्मूले हैं, उन 5 फॉर्मूलों को आप याद कर लो, ठीक है। पहला, या तो यहां से क्वेश्चन बनेगा a + b के होल स्क्वायर से, ठीक है, कि a² + b² + 2ab, ठीक है। या फिर क्वेश्चन बनेगा a - b के होल स्क्वायर से, a² + b² - 2ab से, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, या बनेगा बेटा aq + bq से, ठीक है। ये बनेगा आपका बेटा a + b। ये फॉर्मूलों को ध्यान रखना जब भी आप पैट का पेपर दें, a² - ab + b², ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिए। एक बनेगा aq - bq से, ठीक है। ये बनेगा a - b, ठीक है। ये होगा a² + ab + b², ठीक है बेटा, बात आई कि नहीं समझ में। ये टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट हमें बड़ी बारीकी से समझना है, इसमें बारीकी समझना क्या है कि यहाँ पर अगर सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं आगे तो सवाल में हमें एक कंडीशन दिख जाती है कि इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ। अब देखो मैं आपको पहले प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, इसको जल्दी कैसे करना वो आप समझ जाएंगे तुरंत ही एक बार कॉन्सेप्ट। तो मैं कहूँ कि बेटा a को अगर मैं 2.1 ले लूँ, 2 क्या ले लूँ 1, और b मान लूँ 5.8, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मान लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा बच्चा, यहां पर इन वैल्यू को पुट करूंगा, यहां पर क्या करूंगा, वैल्यू को पुट करूंगा। 2.1 की जगह मैंने a पुट कर दिया, a आ गया q का q, प्लस 5.8 की जगह मैंने b पुट कर दिया, q का q आ गया, ठीक है। यहां से इस जगह मैंने a पुट कर दिया, a का स्क्वायर हो गया, माइनस यहां पर मैंने a पुट कर दिया और यहां पर मैंने b पुट कर दिया, प्लस यहां पे मैंने b पुट कर दिया और b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां से ये तो हमारा फॉर्मूला aq + bq ये वाला, तो इसको लिखेंगे a + b, ठीक है, a² - ab + b², ठीक है। और यहां से सेम कंडीशन इस क्वेश्चन की है, a² - ab + b², ठीक है बच्चा। ये सेम प्रोसेस क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या a + b। a की वैल्यू कितनी थी बेटा 2.1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी थी 5.8, तो इनको ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और यहां से हो जाएगा 7.9 आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल करते समय हमें कंडीशन इतनी याद रखनी है कि हम बार बार पे एज्यूम नहीं करेंगे कि इस नंबर को a ले, इस नंबर को b ले। सीधा सीधा आपको समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत फॉर्मूला आते है कि a q b q है और ये a² - ab + b² है, ये कटेगा, केवल प्लस वाली कंडीशन आपकी बचेगी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बेटा, इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर फॉर्मूले आपके माइंड में है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुरंत आप कर देंगे। अगर ये 4 फॉर्मूले आपके माइंड में नहीं है तो आपसे सवाल होना संभव ही नहीं बनता, ठीक है बेटा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने डाला होगा। अब देखो बेटा इसको जल्दी कैसे करोगे, यहाँ aq - bq की कंडीशन बन रही है तो a - b बचेगा केवल ऊपर, ये वाली कंडीशन भाई क्रॉस हो जाएगी, a² + ab + b², तो ये वाली कंडीशन तो हटी जाएगी नीचे से, बचेगा क्या a - b। a - b का मतलब है 6.73 - 4.38 को माइनस आपको कर देना, ठीक है बेटा, क्या कर देना माइनस आपको कर देना। देखो माइनस करेंगे तो यहाँ से 13 में से 8 तो बेटा 5, यहाँ 6 में से 3 तो आपका 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा बेटा आपका बचेगा यहाँ पर
5, सॉरी 5 नहीं 6, 6 यहाँ से 6 ही रह गया, 6 ये 2.35 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। केवल फॉर्मूले माइंड में होना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके फॉर्मूले माइंड में है तो कोई भी प्रॉब्लम बेटा आपको नहीं होने वाली। यहाँ ये चीज़ समझ लेनी है आपको। ठीक है, बात आई समझ में। अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पहुँचते हैं। इस तरीके का रूट का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, घबराना ही नहीं है ऐसे सवाल में। देखो यहाँ से करना क्या था बेटा, ये कंडीशन दे रखी है आपको, ठीक है, ये दे रखी है कंडीशन, ठीक है। यहाँ से हमें ये समझना है बेटा कि यहाँ से एक चीज़ समझो, देखो ये दोनों ही इक्वेशन अगर मैं इक्वल करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ही कंडीशन बनेगी। पहले तो मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, सॉल्व करूँगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, 169 में ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ से 9 और ये 6 हो जाएगा बेटा, और यहाँ से 1 9 और यहाँ पे आ जाएगा 196 और ये आ जाएगा 169। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन कितना है बेटा 13, तो ये सेम रहेगा x अपॉन 13 का 13। ठीक है, अब देखो बेटा ये कितने का स्क्वायर है 14 का, ये कितने का है 13 का, इक्वल कितना बेटा 1 प्लस का x अपॉन कितना 13। ठीक है, ये इधर आके माइनस होगा बेटा, तो ये आ जाएगा x अपॉन 30 को इधर पहुंचा दीजिए, और ये माइनस होगा तो ये 14 अपॉन 13 -1 हो जाएगा बेटा, हो गया। अब आपको करना क्या था बेटा, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है, तो ये नीचे 1 लेंगे, ये हो जाएगा x अपॉन कितना बेटा 13, और यहाँ से ये 13 का 13, ये 14 माइनस 13, तो ये आ जाएगा बेटा आपका x अपॉन कितना 13, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 13। 13 से 13 जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुरंत आपके सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो हमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मैंने एक साथ इसलिए डाला हुआ है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको करना क्या है। अगर कंडीशन इनफाइनाइट तक जाती है तो आपको करना क्या है, आपको करना केवल इतना है कि बेटा ये जो है आपका वो इनफाइनाइट तक जा रहा है यहाँ तक, ये जो है वो आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, सवाल आधा आधा है, मतलब पूरा पूरा सवाल है, मतलब 2 सवाल एक ही में ऐड कर दिए गए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर रूट में जो भी वैल्यू दी है उसके फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर, कि मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और डिफरेंस देखें तो 1, तो 9 8 जा 72 और 9 और 8 में डिफरेंट 1। अगर प्लस की सीरीज है, किसकी बच्चा, प्लस की सीरीज है, तो आपका जो आंसर होगा वो बड़ा वाला होगा, तो इस वाले का आंसर आ गया। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं बेटा, यहाँ से ऐसे फैक्टर के मल्टीप्लाई करें तो कितना है 12, डिफरेंस देखें तो 1, तो 3 4 जा 12। अगर माइनस की सीरीज, यहाँ माइनस है बेटा इसको सही कर लीजिएगा, माइनस की सीरीज है तो माइनस की सीरीज तो छोटा वाला आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बेटा, छोटा वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से देखो तो इस वाली पूरी सीरीज का आंसर कितना आता है 9, बीच में डिवाइड है, डिवाइड लगाइए बेटा, डिवाइड लगा दिया, यहाँ ये कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा बच्चा आपका आंसर क्लियर तरीके से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बात आई समझ में। तो 6 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन में हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब देखो बेटा, यहाँ से इसको कॉन्सेप्ट से भी समझाएंगे प्लस ट्रिक से भी बताएंगे आपको जल्दी कैसे करना है। इस तरीके के सवाल आने की संभावना बन रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी डाल दिया जाए, घबराना आपको नहीं है। ठीक है, देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। सवाल ये है कि जब 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। यदि वास्तविक संख्या के अंकों का योग 12 है तो संख्या आपको ज्ञात करना। चीजों को समझना, कोई भी नंबर लिया मैंने, कोई भी नंबर लूं, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 35। ठीक है बच्चा, ऊपर देखिए मेरे यहाँ पे दिख रहा है 35 है, तो इसको मैं x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ। ठीक है बेटा, बात है समझ में। ठीक है, तो मैं कहूँ अंकों का योग कितना है 12 है, इनका योग मतलब इनका टोटल कितना है 12, इनका यहाँ पे 12 नहीं है लेकिन कहने का मतलब है। तो कोई भी अगर मैं नंबर लेता हूँ तो लेट नंबर में क्या करूंगा xy, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस। ठीक है, बात है समझ में। अंकों का योग, अंक ये रहे आपके 1 और 10, इनका योग, तो इनका योग मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 12 है।
ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन जाएगी। इस इक्वेशन को ऐसे ही रख लीजिएगा, जब हम सवाल को करेंगे तो कंडीशन हमारी बनेगी। ठीक है, अब हम पहली लाइन पर जब हम पहुंचे सवाल में, तो पहली लाइन पे हमें एक चीज क्लियर हुई कि ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 डिजिट वाला जो नंबर बनता है ना 2 अंकों वाली संख्या, वो कैसे बनता है, 1 और 10 से। तो 1 की जगह y है तो y हो गया। ठीक है, और यहां से 10 की जगह क्या है x, तो 10x हो जाएगा, ये नंबर बनेगा। ठीक है, ये अंकों वाली संख्या को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया तो इसको मैं बदल दूं का मतलब ये है x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, बदल दिया। तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। तो ये वाली जो नंबर हमको मिला है वो पहले वाले से क्या है 36 ज्यादा है। बात आई कि नहीं समझ में? तो यहां से समझो बेटा। ठीक है, देखो हम यहां से समझेंगे, कलर दूसरा चेंज करते हैं। ठीक है, देखो हमने y इसको माना था यूनिट डिजिट को, x को 10 माना था, यहाँ पे x यूनिट डिजिट हो गया, 10 डिजिट हो गया। ट्रिक मैं बता दूंगा, पहले समझ लीजिए। ठीक है बेटा, यहां से जो नंबर ये बना, ये रूट नहीं है कहीं आप इसको रूट समझने लग जाए यहां से। तो ये जो प्राप्त संख्या ये 36 ज्यादा है इससे, तो इसको आगे लिखेंगे पहले 10y प्लस x माइनस करेंगे इसको 10x माइनस y इक्वल कितना 36। ठीक है, तो यहां से 10x और 10y, ये 9y बचेगा। ठीक है, 9y और यहां से 10x में तो माइनस का 9x बचेगा बराबर 36। ठीक है, 9 कॉमन आएगा तो 9 से ये कट जाएगा 4 टाइम, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल कितना 4। 2 इक्वेशन बनी बेटा, पहली इक्वेशन हो रही और सेकंड इक्वेशन ये रही। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आप जानते हो कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, तो दोनों इक्वेशन को पास लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल कितना 12। ठीक है, और y माइनस एक्स इक्वल कितना बेटा 4। x से x गया तो ये हो गया 2y इक्वल कितना 16, तो 2 से कितना बेटा 8, तो y की वैल्यू आ गई 8। y की वैल्यू 8 आ गई। अब हमको यहाँ रख देनी है y की वैल्यू, पुट कर दीजिए y की वैल्यू 8 माइनस एक्स बराबर कितना 4, तो ये इधर जाएगा ये इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखें तो x की जगह कितना आया 4 और y की जगह कितना आया यहाँ पे 8, तो 48 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब बेटा जरूरी ये है कि क्या हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना जरूरी था? बिल्कुल नहीं जरूरी था, बिल्कुल जरूरी नहीं था कि हमें इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए देना चाहिए। हमें बेटा केवल इतना करना था कि हमें सीधे जाना है ऐसे सवाल में ऑप्शन पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो अंकों का योग 12 है, जोड़ कर देखो, ये 9 और 3 12 हो रहा है, ये बात सही है। 5 और 7 12 हो रहा है, ये भी सही है। 4 और 8 12 हो रहा है, ये भी सही है। 7 और 5 है। ठीक है, अंकों को बदलने से 36 तक, तो यहां से इसका 93 करो, क्या डिफरेंट 36 आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, इसको 75 करो, क्या डिफरेंट 36 आ रहा है? नहीं आ रहा। 27, यहाँ से 7 12। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस करके देख लो, यहाँ से 15 में से 7 8। ठीक है, 18 आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ से करो 84, क्या डिफरेंट 36 आ रहा है? यहाँ से करें, यहाँ भी डिफरेंट 57, यहाँ से 18 आएगा, यहाँ भी 36, तो किससे डिफरेंट बनना है? 36, इससे बनना। बात आई समझ में? तो आपका आंसर यहाँ से चुटकियों में आ जाएगा, आपको घूमने फिरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सवाल का तुरंत आंसर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, कोई टेंशन तो नहीं है। ऐसा भी सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ऐसा सवाल आए तो क्या करना है बेटा, ऐसा भी पूछ सकता है। हर टाइप का सवाल डाला हुआ है। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इतनी है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, देखो 2 अंकों की संख्या का योग, तो अगर मैं 2 अंक मान लूं, एक x मान लूं और एक y मान लूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। संख्याओं 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का, एक संख्या x मान ली, y योग कितना है बेटा? 60 है। x प्लस वाई बराबर कितना है? 60 है। ठीक है, उनका अंतर कितना है बेटा? 5 है। बात आई समझ में? ठीक है, अब हमें करना क्या है बेटा, अगर हमें संख्या निकालनी है बड़ी वाले, ठीक है, संख्या क्या निकालनी है? बड़ी वाले। अब उनके वर्गों का अंतर चाहिए, हमें वर्गों का अंतर चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है कि नहीं करना? तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बेटा आपसे केवल ये कहूं कि ये जो फॉर्मूला है वो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, देखो एक तो ये तरीका है, कौन सा वाला बेटा, कि आप जो है इसको सॉल्व करो
वाई की वाई से वाई को काटो, यहाँ से इक्वेशन बनाओ, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, फिर इनका स्क्वायर करो, झंझट वालो। यहाँ से सीधा सीधा सा मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब वर्गों का अंतर पूछा है, इन दोनों का डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट पूछा है। लेकिन ये फॉर्मूला तो बनना है इसको माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में एक बार, और यहाँ एक बार प्लस की जो वैल्यू है वो 60 है, एक बार माइनस की वैल्यू वो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 300। बात आई कि नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए मैंने डाला हुआ है क्योंकि अगर देखा जाए तो CHSL MTS SSC के फुल पैटर्न में सवाल पूछा जा रहा है, तो आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहे हैं सवाल, तो मैंने सोचा इसको भी डाल देता हूँ। देखो बेटा, ये कह रहा है कि 5K 3 4 5 7 में K का मान क्या होगा जबकि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 11 से पूरा डिविजिबल हो, ठीक है। सवाल को लिखना है, 11 का रूल कहता है एक छोड़कर एक, 5K 3 4 5 7, ठीक है। एक छोड़कर क्या बेटा, एक, समय ना बच्चा, एक छोड़कर एक, पहले जोड़िए, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 लिखिए, यहाँ पे लिख दिया, माइनस लगाइए, ठीक है। एक छोड़कर एक का डिफरेंट, यहाँ से K प्लस 4 प्लस 7, तो हो जाएगा 11 प्लस K, 11 प्लस K, ठीक है बेटा। इनका डिफरेंट जो है वो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। यहाँ से 13 में से 11 जाएंगे तो 2 प्लस का क्या बेटा K, माइनस का K बचेगा, क्या आएगा माइनस का K, ठीक है, अपॉन 11। अब देखो बेटा, 11 का डिवाइड या तो 0 में जा सकता है, या 11 में जा सकता है, या 22 में। 2 डिजिट का नंबर हम ले नहीं सकते यहाँ। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 13 में से 11 12 चला जाए, 2 चला जाए, तो 13 2 डिजिट फिट नहीं कर सकते, एक डिजिट लेनी है, तो हम केवल 0 लाने की कोशिश करें। तो 2 में से क्या माइनस किया जाए, 0 आ जाए, 2, तो आपका आंसर आ जाए तुरंत। और ऐसे सवाल तो यार चुटकियों में करना मैं आपको कई वीडियो में सिखा चुका हूँ यार, तुम वीडियो देखते ही नहीं हो हमारी। देखो, ऐसा सवाल आने की संभावना बन जाए तो करना कैसे, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा तरीका हम आपको बताएंगे। इसमें सवाल नंबर 10 है, ये मिसप्रिंट हो गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे खुद लिख दिया है, 10वां नंबर है, ठीक है। यहाँ से जो सबसे कम पावर है उसको कॉमन निकाल लीजिए, 4 की पावर 61 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ पे 4 की पावर 2, और यहाँ पे 4 की पावर 3, ठीक है, बचा कि नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, करिए। ये 1, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, ठीक है। ये हो जाएगा 16, ये 80 84 85, तो हो जाएगा 4 की पावर 61 इंटू 85, ठीक है। अब देखो 85 में इनमें से किसी का मल्टीप्लाई डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं जा रहा, आप सोचे 13 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तब आपको एक 4 और इधर से ले लेना है, तो यहाँ पे 4 की पावर 60 बचेगा, ठीक है बेटा। और यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 4 5 जा 22, 4 8 जा 34, और 4 8 जा 32, ये 34, ठीक है, 300। अब देखो किसका जा रहा है, 10 का जा रहा है, 10 ही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। बात आएगी नहीं समझ में, तो ऐसी कंफ्यूजन नहीं करनी। या तो देखो यहाँ तक कंडीशन खत्म हो जाती है, यहीं डिवाइड चला जाता है, नहीं होती तो फिर हमें आगे चेक करना पड़ता है, वो तो हमारी मजबूरी है चेक करने की, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सवाल का आंसर भी तो चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, बिल्कुल आना बंद हो गए हैं, लेकिन प्रकोप किस्मत का कभी पड़ जाए तो समझ लीजिए आ सकता है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 3 में से 1 2 अपॉन 3 इंटू ये 3 अपॉन कितना बेटा 4, ठीक है। और यहाँ से ये 4 अपॉन कितना बेटा 5, और यहाँ से देखें तो ये क्रॉस होके 9n-1 अपॉन n। एक चीज़ समझो, ये क्रॉस हो रही हो यूँ, तो यहाँ से ऐसी कंडीशन बननी होगी वो यहाँ तक क्रॉस हो रही होगी, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा n, जो कि ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, ऐसे सवाल मैंने डाल दिया, हर टाइप डाला है मैंने, ठीक है। यहाँ से 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है, इनसे बाहर नहीं जाएगा, घबराइए मत। देखो यहाँ से ऐसा रूट वाला सवाल आ जाए, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर ऐसा रूट वाला कैसे करें, तो आपको क्या करना है 32 के फैक्टराइजेशन करना करो। देखो 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, पहले इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है ये, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही
सिंपल तरीके से। देखो 32 रूट लगाइए बेटा, रूट लगा दिया हमने, ठीक है, रूट लगाइए, रूट लग गया। 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख दिया। प्लस 48 को कैसे लिख सकते हैं बच्चा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। यहाँ से एक चीज़ समझो, यहाँ से सिंपल से वे में हम चलेंगे, सिंपल से वे में हम देखेंगे रूट 8 है, रूट 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, बात आई समझ में। अब हमारे पास कोई दूसरा चारा तो बचा नहीं है, हम देखेंगे भैया 2 के पेयर जो बने उनको 2 को बाहर निकाल लेंगे। 2 इधर से आया, 2 इधर से, 4 बार आ गया, रूट में बचा 2। 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 4 बार आ गया, रूट में बचा 3, ठीक है। एक चीज़ समझो, 2 यहाँ से बाहर आया 2, रूट बचा 2, ठीक है, 2 यहाँ से बाहर आया, ठीक है, रूट बचा 3। अब एक चीज़ समझो, यहाँ से दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। यहाँ से बच्चा क्या है, 2 कॉमन है, 2 ले लेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 3 बचेगा, कोई डाउट नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 2, 2 से कितना 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, घबराने की भी जरूरत नहीं थी, सवाल का आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखो ये सवाल बिल्कुल सिंपल वे वाले सवाल हैं, बहुत ही सिंपल तरीके के हैं। देखो यहाँ से केवल सॉल्व कर दे, 225 कितने का स्क्वायर बेटा, 15 का, 15 इसमें ऐड होगा, ये हो जाएगा 169। 169 कितने का, 13 का, ठीक है, 13 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 15,625 हो जाएगा, जो कि 125 का स्क्वायर है, सिंपल सा, ठीक है। ऐसे सवाल भी आ चुके हैं, आ सकते हैं और पूछा ही जाएगा, 100% रूट वाले ऐसे सवाल आपसे पूछे जाए। और ये है लास्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। आपको टेंशन हो जाए कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपसे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल सा सवाल है, टेंशन नहीं लेनी। देखो बच्चा, यदि किसी संख्या के भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि हो जाए और हर में 8% की कमी हो जाए तो प्राप्त 15/16 हो जाता, तो प्रारंभिक भिन्न। तो जब भी हम बात करते हैं अंश और हर की, अंश की और क्या बेटा, हर की, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश और हर अपने आप में 100% होंगे, तो मैं कह रहा हूं कि 100% अंश होगा, उसमें 15% की वृद्धि हो रही है, और 100% हर होगा, उसमें 8% की कमी हो रही है, तो ये जो भिन्न है वो 15/16 हो जाती है, ठीक है, जो कोई भी भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ से केवल आपको सिंपल वे में करना है, कुछ नहीं कन्फ्यूजन वाली। तो ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 92, ठीक है, ये 15 अपॉन कितना 16, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, बस इतना ध्यान रखना है। हो जाएगा 15 इंटू 92, और ये हो जाएगा यहाँ से बेटा 16 इंटू 115, ठीक है। 5 से कितना 3, और 5 से कितना 5 2 जा 10, 5 3 जा, इससे कितना ये 4, ठीक है, 4 से कितना ये 4, और ऊपर बचेगा आपका यहाँ पे 3 और नीचे बचेगा आपका 4, जो कि आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ से कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, एक बार दोबारा मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं मामला से डिसमिस तो नहीं हो गया। 5 से कितना 3, और 5 से कितना ये 5 दूनी 10, 5 3 15 23, 23 दूनी 46 4 बार, 4 से 4 16, कोई टेंशन नहीं है, ऑप्शन ही गलत है, तो ऑप्शन 3/4 लिख दो इसको, कहाँ है ये 3/4, 3/4, ठीक है बेटा, कोई बात ही नहीं है, टेंशन खत्म, सवाल का आंसर आ गया। तो ये हमारी नंबर सिस्टम की क्लास थी, जो पैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा इसको पूरा देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्लास आपके लिए मैंने बनाई है, इससे क्वेश्चन बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, और आपसे केवल रिक्वेस्ट है, ये लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।